हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये रिनी जी ने का आंसर लिखा है 9 जनवरी 2025 को। आज प्रवासी भारतीय दिवस भी है। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, क्योंकि इसी 9 जनवरी को 1915 पे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। अच्छा, यूपीएससी मेंस का एक इन्होंने आंसर लिखा है, चलिए चेक करके देखते हैं। द इनफॉर्मल सेक्टर रिमेन्स बोथ अ स्ट्रेंथ एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वो सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो टैक्स श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। रिमेन्स बोथ अ स्ट्रेंथ, ये एक स्ट्रेंथ भी है और एक कमजोरी भी है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रेंथ कैसे है कि हमारे 140 करोड़ लोगों को हर चीज मिल जाती है इजीली। फॉर एग्जाम्पल आपके सड़क किनारे गोलगप्पे वाले हो गए, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्यों? क्योंकि टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, तो टैक्सेबल इनकम नहीं है। अभी हाल ही में पता चला बेंगलोर में गोलगप्पे वाला 45 लाख रुपीस की इनकम थी उसकी मंथली। हाँ, उस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी भाई, 45 लाख जीएसटी की। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो ये बताना आपको वल्नरेबिलिटी कैसे, क्योंकि आप टैक्स चोरी हो जाती है एक तरह से। नंबर 2, एनालाइज द चैलेंजेस इन फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर। क्या क्या चैलेंजेस है इनको फॉर्मलाइज कराने के लिए? अच्छा, while preserving its employment generation potential, कितने लोगों को रोजगार देता है इनफॉर्मल सेक्टर? अच्छा, 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स में इनको 3 पेजेस लिखने हैं। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पहले पेज में, इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इलीगल एंड also not regulated by the government, but it can either be a strength or vulnerability in the economy. अच्छा, ऐसे मत रखो इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ऐसे रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर नॉट रिकॉर्डेड। इलीगल नहीं तो गांजा थोड़ी ना बेच रहे सबके सब हैं। गोलगप्पे वाला अब मोची जो जूते ठीक कर रहे हैं, वो थोड़ी ना ऐसा है कि भाई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप ड्रग सप्लाई कर रहे हो। भाई जूता तो ठीक कर रहे हैं। एक है बाटा और एक है आपके सड़क किनारे वाले अंकल जी शू। चलो ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, कैसे इनफॉर्मल सेक्टर स्ट्रेंथ है? नंबर 1, मिनिमाइज द लोड ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल शैडो बैंकिंग, वेरी गुड वेरी गुड, लोड कम हो जाता है गवर्नमेंट का। अच्छा, नंबर 2, लेस टाइम कंज्यूमिंग। एग्जांपल नो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी। अरे वाह, अमेजिंग, ठीक है। रेड टेपिज्म नहीं है, तुरंत की तुरंत हाल हो जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। अब भैया कॉलेज में एडमिशन लेना कितना टफ है, वही कोचिंग में लेना बहुत आसान है। होम ट्यूशन तो वाह रे वाह, इनफॉर्मल। अच्छा, नो लीगल सैंक्शंस। एग्जांपल हिडन वर्किंग, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, टॉक्सिकेंट्स। तो इस शर्त वो स्ट्रेंथ थोड़ी ना है। हिडन वर्किंग कर रहे हैं आप, शराब बुला रहे हो, तो स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की? नहीं नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, ऐसे नहीं। आगे आए, ये वल्नरेबिलिटी में आएगा। प्रमोट स्मॉल स्केल, वेरी गुड, मैं यही चाह रहा था बस। प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेसेस, लघु उद्योग। क्या करें? हाँ, उन पे भी टैक्स लगाओगे आप बेचारों पे। कोई आदमी पेटीज बेच रहा है साइकिल पे जा जाके घर घर, उस पर टैक्स लगाओगे तो शर्म नहीं आ रही? किस देश में रह रहे हो आप? हम्म। फास्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जांपल गिग इकोनॉमी, अमेजिंग अमेजिंग। नारियल पानी वाला सड़क पे नारियल पानी बेच रहा है और वो अब यूपीआई यूज कर रहा है, कितना अच्छा लगा। अब वो यूपीआई यूज करने की वजह से वो बैंकिंग सेक्टर में आ गया, अब वो इनफॉर्मल नहीं रहेगा, फॉर्मल में आ जाएगा एक तरह से। वल्नरेबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर फॉर, अच्छा वल्नरेबिलिटी क्या है ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर? फियर ऑफ एनी थ्रेट। एग्जांपल नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, वेरी गुड। थ्रेट है भाई, आप इनफॉर्मल हो, कब तुम पे साइबर अटैक हो गया तुम बचने वाले नहीं हो। इतने आजकल एडवांस साइबर हैकिंग चल रही है। हम्म। आपने नारियल पानी वाले पे पुलिस की कार्रवाई हो गई, लठवट पड़ गए, सड़क से ठेला हटा। बाटा वाले को तो नहीं बोलते हो सड़क से दुकान हटा। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, एग्जांपल नॉट टेक गवर्नमेंट सपोर्ट। टेम्पररी बिजनेस सपोर्ट, एग्जांपल वीक वर्कर्स में, वेरी गुड, यही चाह रहा था मैं। वीक वर्कर मैनेजमेंट, वर्क का मैनेजमेंट बहुत वीक है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, हायर चांसेस ऑफ गवर्नमेंट रेड। ठीक है, बट आप वल्नरेबिलिटी लगाते, नहीं सही लगा, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना आप, मुझे वो नहीं लग रहा है जैसे इस तरह आपने स्ट्रीट वेंडर यूज किया ना कि इकोनॉमी अच्छा यूज किया। यहाँ पर आपने हजे गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ वर्कर मैनेजमेंट किया आपने। कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल यूज करते ना,
जैसे कि स्ट्रीट वेंडर की तरह वापस से कुछ करते हैं आप, ऑटो रिक्शा। चैलेंजेस फेस्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर, चैलेंजेस क्या है इनकी लाइफ में? कैच होल्ड ऑफ बाय लीगल अथॉरिटी, एग्जांपल चांसेस ऑफ रेट्स, वेरी गुड। लो इनकम प्रोडक्टिविटी, अनलिस्टेड कंपनी, वाह अमेजिंग भैया, लो अनलिस्टेड कंपनी है, पैसा ही नहीं। चांसेस ऑफ हायर रेवेन्यू टैक्सेशन, इलीगल हैरेसमेंट बाय लीगल अथॉरिटीज, कितनी बार लिखोगे, एक ही चैलेंज है, सरकार ही चैलेंज है। साइबर हैक नहीं लिख पा रहे थे, साइबर थ्रेट्स आज के टाइम पे, और ठीक है पेप्सी या बिग कंपनीज वर्सेस, अब कोई इंसान आज के टाइम पे सोचना चाहे कि अपनी कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड निकाल ले तो मर जाएगा। पेप्सी कोका कोला इतना ज्यादा कब्जा कर रखे हैं, जो भी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनती है सीधे पेप्सी वाले कोका कोला वाले हायर कर लेते हैं उसे। कौन सी थी सुष्मिता, हाँ, उसका एक वीडियो देखा मैंने, यही सब देखो कि मैंने बदला लिया कोका कोला ज्वाइन कर, सब यही सब देख रहे हैं। हाँ कल ही देखा मैंने। Therefore, informal sector can help government of India economically, but if they convert themselves in formal sector, India will be able to achieve the goal of $5 trillion economy. Amazing. ठीक है, अब और लिखना था आपको चैलेंजेस के साथ, जब भी आपसे कोई चैलेंज पूछे तो थोड़ा सा सोल्यूशन दे दो। सॉल्यूशंस यूपीआई नंबर 1, नंबर 2 जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल ट्रिनिटी, ठीक है, और गवर्नमेंट सपोर्ट, एक दो स्कीम लिखते, स्वानिधि लिख देते, गवर्नमेंट लोन, स्वानिधि, और क्या 10,000 रुपए का लोन मिल रहा था स्ट्रीट वेंडर्स को, लिख देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको मेंशन करनी चाहिए स्कीम्स के नाम, भारत सरकार क्या कर रही है इनके लिए, भारत सरकार इनके लिए स्कीम्स लेकर आई है, जैसे स्वानिधि इनकी लेकर आई है, एमएसएमई आप कन्वर्ट हो जाओ किसी तरीके से, आप आपके लिए लेकर आई है मुद्रा लोन, विमेन वाला लगाते आप, विमेन के लिए पिंक कॉलर जॉब्स को अब हम और प्रमोट कर रहे हैं, पिंक सेक्टर, या फिर केयर इकोनॉमी, बजट में आया इस बार के बजट में केयर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी कैसे है कि भैया आप पेमेंट नहीं हो पाता, पेमेंट बताते हैं आप, शोषण होता है, पेमेंट नहीं हो पाता, लोन नहीं मिलता आसानी से, ये सब इनके चैलेंजेस हैं। इनको अगर चाहिए कि लोन कैसे मिलेगा, अगर किसी ठेले वाले को चाहिए कि उसकी BMW खरीदना हो, खैर छोड़ो, चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।